अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, हमारे साथ काजल ठाकुर जी का फार्म भरवाने के लिए आए। तो सबसे पहले मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने पार्टी मैंडेट दिया हमारी लड़की को। तो ये मैंडेट जो है ये बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से हमें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता 3 सालों में काम किया होता तो आज हमें ये नौबत ना आती, क्योंकि मोदी जी के नाम पे इलेक्शन जीत के और 3 साल गहरी नींद सोने से हमारी बनी कितनी पीछे चली गई है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बाकी सभी लोगों ने विस्तार से सड़कों का जिक्र किया, बाकी जो चीज़ें हैं, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ एक हॉस्पिटल की मिसाल देना चाहता हूं कि 14 या 16 पोस्टें यहाँ पे डॉक्टरों की सैंक्शन है। तो आज सिर्फ 2 डॉक्टरों के सर पे या 3 डॉक्टरों के सर पे अस्पताल चल रहा है। यहाँ पे कोई गायनी स्पेशलिस्ट नहीं है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट नहीं है, आर्थो वाला नहीं है, सर्जन कोई नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे रेफर स्लिप मिलती है हॉस्पिटल से, वो भी क्या करेंगे, इतना रश है, इतनी आबादी है। एयर एम्बुलेंस का इन्होंने वो शगुफा छोड़ा था बीजेपी वालों ने कि एयर एम्बुलेंस यहाँ के लिए सैंक्शन हुई है, हमने तो देखी नहीं। हाँ, एक वो एम्बुलेंस आई है क्रिटिकल एम्बुलेंस, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन एयर एम्बुलेंस, कल ही हमारे द्रब्बल में एक हादसा हुआ, यहाँ से बाई एयर उसको लिफ्ट भी किया गया लेकिन बचा नहीं पाए। तो इस किस्म के वो क्रेडिट सिर्फ एसडीएम साहब को जाता है। एसडीएम साहब की कोशिश करने की वजह से वो हेलीकॉप्टर आया था, लेकिन उसमें भी ये पार्टी वाले लोग क्रेडिट अपने नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ तमाम लोगों को, तमाम मज़हब, तमाम ज़ात फिरके को छोड़कर ऊपर उठ के मलिक साहब हमारे सीनियर नेता हैं, इनकी क़यादत में हमने काजल राजपूत को भारी अक्सरियत से जिताना है। और ये हमारी लड़की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएगी, वहाँ 14 डीडीसी मेंबर होंगे, वहाँ भी हमारी लड़की फाइट देगी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए। तो हमारा ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, डमी नहीं होना चाहिए, गूंगा आदमी नहीं भेजना है हमने, बात करने वाला। ये जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है इन्होंने, जर्नलिस्ट हैं ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा हमारा पक्ष वहाँ पे रखेंगी और इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए अपना तन मन धन लगा देंगी। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ शुक्रिया। सुशील जी जो कि सरपंच हैं गति पंचायत से और इनकी ही नेटिव है ये जो काजल राजपूत जी हैं, इनका क्या कहना है जो डीडीसी इलेक्शन के लिए कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं? सुशील साहब, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप ही हैं एक हमेशा हमारी यहाँ की इस इलाका की जो फीडबैक है सरकार तक पहुँचाते हैं, हाईलाइट करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने हमारी काजल राजपूता फार्म जो है हमने भरा है। ये सबसे पहले मुझे आज खुशी का दिन लगता है कि हमारे जितने भी जो हमारे पुराने साथी जितने भी हर कम्युनिटी से यहाँ पर आए हुए हैं, भाईचारा हमारा जो है पुराना, वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इससे खुशी लगती है कि हम लोग जो हैं इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये बीजेपी की बात मैं करूंगा, क्योंकि आज जो मैं किसी की खिलाफतरी करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी वह बोलते हैं कि हमने रोड लाए हैं, बहुत जे यहाँ बनी के अंदर जाल बिछाया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2013 में, मैं 2011 में सरपंच पहली बार बना था, तो 2013 में इन रोडों के जितने भी जो है इनके दोबारा सर्वे किए गए थे, इनकी डीपीआर बनी गई थी। इनका पूरा प्रोजेक्ट जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी जो उनका जो इसका क्या बोलते हैं इनका हमारा जो जितना भी जो हमारे जो इनकी डीपीआर बनी गई थी, वो हमारे चंडीगढ़ की टीम थी, उनसे द्वारा ये पूरे 13 रोड की सर्वे किए गए थे। इनकी डीपीआर बनी। बात कश्मीर 2014 में इलेक्शन हो गई, 15 में वही रोड सेंटर सरकार के पास गए थे, रोड सैंक्शन हो गए। आज एमएलए बोलते हैं कि मैंने लाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 3.5 साल सरकार में रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि बनी के एरिया के आप किस रोड की आपने डीपीआर बनाई है?
कोई डीपीआर नहीं बनी यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल हमारे यहाँ पर बीडीसी के चुनाव हुए। बीडीसी के चुनाव में हमने हिस्सा लिया। हम लोगों को सही तरीके से लोगों को बताया कि हम जात पात पर नहीं बनेंगे, सब भाईचारा जो हमारा इकट्ठे चलेंगे। और हमने एक सेक्युलरिज्म जो था बनी के अंदर मिसाल काम की है कि एक बेचारा गुज्जर जो है जिसके घर के 4 वोट थे, हमने उसको जिता के भेजा है। हमसे कुछ बड़ा किया हमने। इसके अलावा हमारे जब ये यहाँ पर आप बताइए मुझे, कलोड़ के अंदर नेटवर्क नहीं है, रोलका के अंदर नेटवर्क नहीं है, सरथल के अंदर नेटवर्क नहीं है, हमारे डंडीगुटू में नेटवर्क नहीं है। हमने ये पूरा का पूरा प्लान जो था हमने सेंड करवा लिया है। हमारे बीडीसी की बदौलत हमने जितने हमने सेंक्शन करवा दिया। आज रोलका के अंदर लग रहा है, हमारे के अंदर टावर लग रहा है, इसकी देन है। हम लोगों की वजह से सेंक्शन करवा लिए। आज ये बताएं, हमने रोड रतन जी हैं एसोसिएट सरपंच जिनको कह सकते हैं पंचायत आसो से, ये क्या कहना चाहते हैं इस डीडीसी इलेक्शन का जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया गया काजल राजपूत की ओर से? रतन जी, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे आज डीडीसी इलेक्शन का काजल ठाकर ने जो फॉर्म भरा, मैं सबसे पहले एक्स डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इनको मैंडेट दिलवाया। और जितने भी काम काज आज ये लोग बता रहे हैं, ये सब काम सब झूठे वादे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। कौन है ये लोग, कौन बता रहे हैं? ये बीजेपी के लोग जहाँ पे बता रहे हैं कि हमने ये रोड बनाए, हमने ये किया, कुछ नहीं किया। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हमारे जहाँ तक मेरी अपनी पंचायत की बात है, 15 किलोमीटर लोग आज भी राशन के लिए बनी आते थे। 2 दिन उनको, एक दिन आने में एक दिन जाने में लगता था। आज मैंने और हमारे साथ गत्ती सरपंच खड़े हैं, 2 महीने तक इन फूड सप्लाई के साथ स्ट्रगल करके आज मैंने अपना राशन 3-4 महीने से कलोड़ में पहुँचाया और इन्होंने गत्ती में पहुँचाया। आज जो मेरा एक ही मेरे ख्याल से जो बनी के अंदर रोड बकाया बचा है तो मेरा कलोड़ का बचा है। मैं इस दावे से कहता हूं और विश्वास से कहता हूं कि काजल ठाकर को हम जीताएंगे। और मेरा जो कलोड़ का रोड इनके हवाले ये डीपीआर बना के सबसे पहले मेरा रोड का काम लगना चाहिए। बाकी जितना भी जोर लगेगा हम उनके साथ हैं, जो सब कास्टों को लेकर चलेगा। जितनी भी हमारी यहाँ पर बनी के अंदर कास्टें रहती हैं, हिंदू है, मुसलमान है, एससी है, ईसाई है, जो सबको अपने साथ लेकर चलेगा उसके साथ हम साथ देंगे और उसी आदमी को हम जीताएंगे, जोर लगाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है जितना भी रात दिन मेहनत करना पड़ेगी हम इनको जीताएंगे और जीता कर छोड़ेंगे। शुक्रिया। सरपंच साहब, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बनी की जनरल पब्लिक को इस डीडीसी रेफरेंडम के बारे में जो 28 को है शायद, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वोटिंग के बारे में? वोटिंग के बारे में यही बताना चाहते हैं हम लोगों को कि जो कांग्रेस का मैंडेट मिला, हाथ के पंजे पर मोहर लगाइए और काजल ठाकर को कामयाब। थैंक यू सो मच। दर्शन जी जो एससी बिरादरी के चेयरमैन जी हैं, इनसे ख्यालात का इजहार हम जानना चाहेंगे। डीडीसी इलेक्शन बनी जो काजल राजपूत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैंडेट हासिल किया है, दर्शन जी बताएं। जनाब मलिक साहब, बाकी सरपंच साहबान, अभी जो डीडीसी की इलेक्शन आ रही है तो इसमें तो अभी आम सभी को पता है सरपंच साहब क्या करना है। ठीक है, हम विश्वास दिलाते हैं, ये हमारी पार्टी से अभी जुड़ी है मलिक साहब की देन से। तो अभी इलेक्शन जो आई है, डीडीसी इलेक्शन जो आई है, हमारा एक ही मुद्दा है, बीजेपी को जवाब देना और काजल ठाकर को जिताना है। हमारा जितना भी वोट है, जो हमारा एससी कम्युनिटी का वोट है, हम जिसको देंगे वो कभी नहीं हारेंगे। आज से नहीं हम दे रहे हैं, सदियों से दे रहे हैं। एमसी और कांग्रेस को हम वोट डालते हैं और उसी पार्टी को जिता के हम छोड़ते हैं और काजल ठाकर को हम जिता के छोड़ेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमारे वोट होंगे सभी पोल होंगे, काजल ठाकर के नाम पे पोल होंगे और बीजेपी वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज देखो पूछ रहे भंडार की क्या हालत है, भाइयों भंडार की बात मत पूछिए, सभी जगहों की बहुत बुरी हालत है। बीजेपी वालों को पूछिए, अरे भाई पब्लिक क्यों रो रही है, इनको पूछिए। मलिक साहब को पूछ रहे हैं, मलिक साहब तो 1996 से लेकर 2002 तक रहा है, उसके बाद क्या हुआ 15 साल पूछे। बीजेपी वालों ने बनी का बेड़ा चट कर दिया है 22 साल। अरे भाई उनको उनसे पूछिए, मलिक साहब से क्या पूछ रहे हैं। हमें यही सब लेके हम चले हैं। जैसे कि हमारे सुशील जी ने कहा है कि उसके पास 4 वोट, वो जलंधर का रहने वाला था,
देखो बोर्ड उसका सर्कल में था। अरे भाई हमने 4 वोटों वालों को जिता दिया, इधर तो बोर्ड बैंकिंग है। भाई क्या कर रहे हैं आप? इनको बोलो भाई फॉर्म वापस ले लो, बीजेपी वालों को बोलो, और काजल देवी को जिता दीजिए। क्यों? अच्छे वोटों से जिता के भेजिए, ताकि बनी का हमारा एक मुद्दा बन के जाएगा, एक रेजोल्यूशन डाल के। क्यों टक्कर ले रहे हैं हमारे साथ? क्यों ले रहे हैं टक्कर? हमने तो सोच लिया, जिस 4 वोटों वालों को जिता दिया है, तो जय तो बैंकिंग बोर्ड है हमारा, जितना भी बोर्ड होगा वो काजल ठाकुर को ही जाएगा। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है भाइयों, जो सेकुलरिज्म पार्टी है, जो किसानों मजदूरों की पार्टी है, जो गरीब लोगों की पार्टी है, जो ईमानदार लोगों की पार्टी है, जो गुंडे और दलालों की पार्टी नहीं है भाइयों, जो चोरों की पार्टी नहीं है, जो इंसानियत की पार्टी है। इस पार्टी का साथ दीजिए और काजल ठाकुर को जिताइए। हम डोर टू डोर, यही हमारा मैसेज है। आज तो हमने फॉर्म भरा है, 17 तारीख से आगे देखो भाइयों क्या होता है, क्या होने वाला है। ठीक है, हम इसको जिताएंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे। और भाइयों मैं सभी को एक कसम देता हूँ, धोखाबाजी मत कीजिए। अगर जिसने धोखाबाजी करनी है अभी बता दीजिए, क्योंकि कांटे की टक्कर है। हमने बीजेपी वालों को बनी से भगाना है और काजल ठाकुर को जिताना है भाइयों। जय हिंद, जय भारत।